अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे हाबील और काबील के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे, दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने उन्हें जन्नत से जमीन पर उतारा और यहीं से इंसानी नस्ल की शुरुआत हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंसानियत के इतिहास में पहला हसद, पहली नाफरमानी और पहला कत्ल किसी और से नहीं, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के ही घर से शुरू हुआ। आज हम सुनेंगे आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील का वाकया। अल्लाह ने उस वक्त के लिए एक ऐसा निजाम बनाया था। आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक साथ जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती थी, एक बेटा और एक बेटी। हाबील और काबील भी ऐसे ही जुड़वा थे। इनके साथ भी एक एक लड़की भी पैदा हुई थी। हाबील नेकदिल, सब्र करने वाला और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। काबील गुरूर करने वाला, जिद्दी और अपने मन की चाहत को अल्लाह के हुक्म से ऊपर रखने वाला था। हाबील जानवरों को पालता था और काबील खेती करता था। उस दौर में अल्लाह का कायदा यह था कि एक बेटे की शादी दूसरे बेटे की जुड़वा बहन से होगी, यानी हाबील की शादी काबील की जुड़वा बहन से और काबील की शादी हाबील की जुड़वा बहन से। ऐसा सिर्फ उस वक्त के लिए जायज था, क्योंकि उस वक्त और कोई इंसान नहीं था तो निकाह आपस में ही होना था। बाद में ये मना हो गया, लेकिन काबील को अपनी ही जुड़वा बहन पसंद थी। काबील ने अल्लाह के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी बहन से ही शादी करूंगा। यहीं से काबील के दिल में नाफरमानी और हसद पैदा हुई। इस मसले का फैसला करने के लिए अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही सही होगा। हाबील ने पूरे दिल और सच्ची नियत से अपनी सबसे अच्छी भेड़ अल्लाह की राह में कुर्बान की। काबील ने सिर्फ दिखावे के लिए खेत की सबसे खराब फसल कुर्बानी में पेश कर दी, क्योंकि अल्लाह सिर्फ चीज नहीं नियत देखता है। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली और काबील की कुर्बानी ठुकरा दी। ये देखकर काबील के दिल में आग लग गई। अब उसे ये यकीन हो गया कि ना सिर्फ कुर्बानी बल्कि शादी का फैसला भी हाबील के हक में चला गया है। काबील ने गुस्से में कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने बहुत नरमी से जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। ये था सब्र, ये था तकवा, ये था अल्लाह पर पूरा भरोसा। लेकिन शैतान काबील को बहकाता रहा। हसद ने उसकी अक्ल छीन ली। आखिरकार काबील ने अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर दिया। ये था दुनिया का पहला कत्ल। अब काबील डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाश का क्या करे। तभी अल्लाह ने एक कौवे को भेजा। कौवे ने जमीन खोदी और दूसरे मरे हुए कौवे को दफन किया। काबील ने कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जितना भी समझदार न हो सका, लेकिन ये पछतावा बहुत देर से आया। काबील दुनिया का पहला कातिल बना। क़यामत तक जो भी नाजायज कत्ल होगा उसका बोझ काबील पर भी डाला जाएगा। हाबील सब्र और तकवा की वजह से अल्लाह के नजदीक कामयाब ठहरा। ये वाकया हमें सिखाता है, हसद इंसान को तबाह कर देता है। अपनी चाहत को अल्लाह के हुक्म से ऊपर रखना सबसे बड़ा गुनाह है। सब्र और तकवा ही कामयाबी की राह है। गुस्सा इंसान से ईमान छीन लेता है। अगर यह वाकया आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और नबियों के ऐसे ही सच्चे वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाले नबियों का वाकया सुनेंगे।